हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं अच्छे से? ग्रेट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर एक सवाल के साथ। सवाल इस तरह है कि अगर मैं किसी इंसान का सिर काट दूंगा तो क्या होगा? यस बेटा, पर्सन विल डाई। बिल्कुल। कॉकरोच बोलता है सिर गया तो गया, फिर भी मैं कुछ दिनों तक जिंदा रहूंगा। रीजन सिंपल है, हमारा ब्लड ऑक्सीजन कोरियर सर्विस जैसा काम करता है। ऑक्सीजन लंग से बॉडी तक ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। एकदम हार्ड वर्किंग स्विगी डिलीवरी बॉय जैसा। लेकिन कॉकरोच का ब्लड सबसे बड़ा लेजी एम्प्लॉय है। बोलता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सॉरी बॉस, ये मेरे जॉब प्रोफाइल में नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑक्सीजन कॉकरोच के बॉडी में कैसे जाता होगा? यस बेटा, ऑक्सीजन कॉकरोच के बॉडी में कैसे जाता होगा? आंसर इज ट्राइकल सिस्टम। शाबाश बेटा। तो ट्राइकल सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन कॉकरोच की बॉडी में चला जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड एक टूरिस्ट की तरह हिमोसील में घूमता रहता है। नो रूल्स, नो हाईवेज। अगर है दैट्स ओनली एंड ओनली ओपन स्पेस, यानी खुला मैदान। ठीक है बेटा। तो कॉकरोच जो है बेटा, पेरिप्लेटना अमेरिकाना, बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर हम क्या देखते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसी तरह हम कॉकरोच में भी क्या देखेंगे बेटा? कॉकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड जो है वो फ्रीली फ्लो होता है बॉडी कैविटी के अंदर, यानी ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस। यहां पे आर्टरीज और वीनस के जरिए ब्लड फ्लो नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं कॉकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इंसेक्ट की बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं होमोसील, और जो इस कैविटी के अंदर ब्लड है, उस ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है बेटा। अब जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो चार चीज से बना हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज से बना हुआ है बेटा? इट्स फॉर्मूला ऑफ पहला पॉइंट, हेमोसील, हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ यानी ब्लड, हार्ट, एंड एंटीरियर आयोडा। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंप्राइज ऑफ होमोसील, हेमोलिम्फ, हार्ट एंड एंटीरियर आयोडा। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेमोसील। होमोसील
हेमोसील जो बेटा है ये कॉकरोच के अंदर प्राइमरी बॉडी कैविटी है। व्हाट्स हेमोसील? इट्स द प्राइमरी बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। पहला पॉइंट, प्राइमरी बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। इस बॉडी कैविटी के अंदर क्या है? इस बॉडी कैविटी के अंदर है हेमोलिम्फ, यानी हेमोसील इज फिल्ड विथ हेमोलिम्फ। प्राइमरी बॉडी कैविटी ये चीज है फिल्ड है बेटा, फिल्ड विथ hemolymph. It's filled with the hemolymph. As you know that कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। यहां पे आर्टरीज और वीनस के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लोज फ्रीली इन दिस हेमोसील, यानी ब्लड जो है दैट्स इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द ऑर्गन्स, यानी ब्लड ऑर्गन्स के कंटैक्ट में है। क्या है बेटा? ब्लड इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द ऑर्गन्स, उस ब्लड को हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। अब जो ये हेमोसील है बेटा, इस हेमोसील को डिवाइड किया गया है 3 साइनस में बाय द मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते बेटा? डायाफ्राम। यानी हेमोसील जो है इट्स डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 sinuses. 3 sinuses. It's divided into 3 sinuses. किस चीज वजह से? बाय डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से हेमोसील जो है बेटा, जो बॉडी कैविटी है कॉकरोच के अंदर, वो डिवाइड होती है 3 साइनस में। एक डोर्सोपेरिकल साइनस, यह सपोज कॉकरोच की बॉडी कैविटी, जिसे बॉडी कैविटी होता है कॉकरोच। हार्ट जो है बेटा, हार्ट लाइज ऑन द डोर्सल साइड। जो हार्ट ये ऊपर वाला हिस्सा जो है बेटा, दिस फ्लूइड स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल साइनस। क्या बोलते बेटा? पेरिकार्डियल साइनस। जो कॉकरोच है बेटा, उसका जो वेंट्रल साइड होगा, यानी जो नोडल कार्ड है, नोडल कार्ड जो है किस साइनस के अंदर आएगा? पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, सॉरी पेरिन्यूरल साइनस के अंदर। और जो बीच में है, बीच में भी एक और वेस्ट्रल साइनस है, उस वेस्ट्रल साइनस को हम जो है उस वेस्ट्रल साइनस के अंदर है एलिमेंट्री कैनाल, यानी गट इज डिवाइडेड इंटू 3 साइनसेस। 1 डोर्सल पेरिकॉर्डियल साइनस, डोर्सल पेरिकॉर्डियल साइनस, यानी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हार्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा बेटा? इसके अंदर हार्ट होगा। देन मिडल पेरिविसरल साइनस। जो पेरिविसरल साइनस है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट साइनस। क्या है बेटा? लार्जेस्ट साइनस जो है कॉकरोच के अंदर, वो है पेरिविसरल साइनस। तो इट इज लार्जेस्ट, इट्स लार्जेस्ट साइनस। इस साइनस के अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर मोस्ट ऑफ द वेस्टल ऑर्गन्स मौजूद हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वेस्टल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर स्टोमक होगा, इट कंटेन्स स्टोमक, गट, reproductive organs, fat bodies, etc. Then third, जो तीसरी साइनस है, उस साइनस को हम बोलते हैं वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस। वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस। इस वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस के अंदर क्या होगा बेटा? इसके अंदर नोरोकॉर्ड होगा, इट कंसिस्ट ऑफ नोरोकॉर्ड, यानी वेंट्रल नोरोकॉर्ड जो है दैट लाइज इन द पेरिन्यूरल साइनस। तो हेमोसील क्या बेटा? हेमोसील इज द प्राइमरी, इट इज द प्राइमरी कैविटी ऑफ द cockroach. It is filled with the hemolymph. It is divided into 3 sinuses by diaphragm, one dorsal pericardial sinus जिसके अंदर हार्ट है,
मिडिल पेरीविसल सेंस जिसके अंदर विसरल ऑर्गन्स है, स्टोमक है, गट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंड थर्ड इज वेंट्रल पेरीन्यूरल सेंस जिसके अंदर क्या है बेटा, इट कंटेन्स वेंट्रल न्यूरोकॉर्ड। ठीक है बेटा। अब जो ये होमोसील है इसके क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ होमोसील? पहला फंक्शन जो है दैट इज इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी इसका काम है कि बॉडी शेप और बॉडी मूवमेंट जो है उसको मेंटेन करना। यानी होमोसील इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी शेप एंड बॉडी मूवमेंट्स, इसलिए होमोसील जो है इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है बेटा। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम इसका यह है कि ये फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है किस चीज के? फॉर सर्कुलेशन। इट प्रोवाइड्स, सेकेंड फंक्शन इज प्रोवाइड्स फ्री स्पेस किस चीज के? फॉर सर्कुलेशन। दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन यह है कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या वेस्ट जो है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी इसका होना जरूरी है। थर्ड, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एस्ट्रा। ठीक है बेटा। फोर्थ फंक्शन इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट मेंटेन्स लो ब्लड प्रेशर, यानी लो ब्लड प्रेशर जो है इट्स मेंटेन बाय द होमोसील इन केस ऑफ कॉकरोच। समझ आया? कोई क्वेश्चन? तो हमने क्या बोला कि जो हेमोसील है इज अ प्राइमरी बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच। इस बॉडी कैविटी के अंदर क्या है बेटा? इस कैविटी के अंदर है हेमोलिम्फ। क्या बेटा? हेमोलिम्फ। ठीक। इस हेमोसील को हम डिवाइड करते हैं तीन सेंस में। किससे डिवाइड हुआ? बाय मींस डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से हेमोसील तीन सेंस में डिवाइड हुआ। फर्स्ट वन इज डोर्सल पेरिकार्डियल सेंस जिसके अंदर हार्ट है, मिडिल पेरीविसल सेंस जिसके अंदर क्या बेटा? विसरल ऑर्गन्स है, स्टोमक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, गट है, फैट बॉडीज है। एंड थर्ड इज पेरीन्यूरल सेंस जिसके अंदर क्या बेटा? न्यूरल कॉर्ड है, जिसके अंदर न्यूरोकॉर्ड है। फंक्शन क्या? पहली फंक्शन क्या बेटा? पहली फंक्शन है इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी शेप एंड बॉडी मूवमेंट्स। दूसरी फंक्शन क्या बेटा? दूसरी फंक्शन है इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एस्ट्रा। तीसरा फंक्शन क्या है? इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स स्पेस किस चीज के लिए? फॉर सर्कुलेशन। ठीक है बेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेमोलिम्फ। सेकंड इज हेमोलिम्फ। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट है बेटा दैट्स हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या बेटा? हेमोलिम्फ एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। क्या बेटा? इट्स ए सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जिस तरह हाई वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है? ब्लड है, इसी तरह कॉकरोच के अंदर क्या बेटा? हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। कहां पाए मौजूद है? होमोसील के अंदर। इट्स अगेन कलरलेस फ्लूइड। क्या बेटा? इट इज कलरलेस फ्लूइड। इस हेमोलिम्फ के अंदर दो कंपोनेंट्स है। क्या बेटा? इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है। वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज हेमोसाइट। हेमोसाइट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? फ्लूइड पार्ट ऑफ द हेमोलिम्फ। जो प्लाज्मा है बेटा इट्स कलरलेस। इट इज कलरलेस। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। इट लैक्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, इसलिए प्लाज्मा जो है इट इज कलरलेस। इट इज
कलरलेस। इस प्लाज्मा के अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स है बेटा? एल्बुमिन लाइक प्रोटीन, ग्लोबुलिन लाइक प्रोटीन। इसके अंदर क्या बेटा? प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन लाइक प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन लाइक प्रोटीन्स। उसके अलावा इसके अंदर है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट। ट्रिहेलोस। ट्रिहेलोस क्या बेटा? ट्रिहेलोस चीप ब्लड शुगर इन केस ऑफ कॉकरोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिहेलोस क्या है बेटा? इट इज दी शुगर। कौन सा शुगर बेटा? चीप ब्लड शुगर ऑफ दी कॉकरोच। ठीक है बेटा, यानी इंसेक्ट के अंदर जो मैन शुगर है ब्लड के अंदर, दैट इज ट्रिहेलोस। ठीक है बेटा। उसके अलावा यहां पे आयन्स भी होते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इट कंसिस्ट ऑफ आयन्स। उसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर है लिपिड्स। क्या बेटा? लिपिड्स। ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? जो हीमोलिम्फ है बेटा, इट्स a circulating fluid in the insect. It consists of two components. One is the plasma and the hemocyte. Plasma क्या बेटा? Fluid part of the hemolymph. It's colorless. Colorless क्यों है? क्योंकि इसके अंदर respiratory pigment नहीं है बेटा, इसलिए ये कलरलेस है। इसके अंदर क्या बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स है इसके अंदर, एल्बुमिन लाइक प्रोटीन, ग्लोबुलिन लाइक प्रोटीन। और क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज ट्रिहेलोस। ट्रिहेलोस जो है इट्स अ मैन ब्लड शुगर। जिस तरह हाई वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या बेटा? ग्लूकोज, इसी तरह इंसेक्ट के अंदर है बेटा ट्रिहेलोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन ब्लड शुगर इन कॉकरोच इज, ऑप्शन इज ट्रिहेलोस। इसके अंदर क्या बेटा? आयन्स हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लिपिड्स होते हैं। देन हेमोसाइट। हेमोसाइट जो है बेटा, इट इज द सेल्युलर पार्ट। इट इज द सेल्युलर पार्ट ऑफ द हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ का जो सेल्युलर पार्ट है दैट्स हेमोसाइट। हेमोसाइट जो बेटा, इट्स एमोबॉइड एंड इट्स एमोबॉइड मींस इट्स एमोबॉइड लाइक इन अपीयरेंस। ठीक है, इट्स एमोबॉइड। क्या न्यूक्लियस है मौजूद? यस, इट्स न्यूक्लिएटेड। इट्स न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द हेमोसाइट, इसलिए हम बोलते हैं इट्स न्यूक्लिएटेड। और क्या बेटा? एंड इज फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब क्या है बेटा? फैगोसिटिक का मतलब ये है कि इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उस फॉरेन सब्सटेंस को ये एनगल्फ करते हैं, किल करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ फैगोसिटिक एंड इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अगर बात करते हैं कि इट्स होमोलॉगस टू द वर्टिब्रेट WBC, यानी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट्स होमोलॉगस टू वर्टिब्रेट WBC। WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये भी परफॉर्म क्या करते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। इट्स होमोलॉगस टू द vertebrate WBC and it circulates freely in the hemocoel। ठीक है बेटा। तो जो हेमोलिम्फ है, हेमोलिम्फ के फंक्शंस क्या बेटा? फंक्शंस ऑफ हेमोलिम्फ। यस बेटा, व्हाट द फंक्शन? पहला फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट, यानी हेमोलिम्फ जो है बेटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, यानी इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, आयन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। दूसरा डिफेंस। डिफेंस यानी हेमोसाइट्स जो है बेटा, इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस यानी इट एनगल्फ द फॉरेन सब्सटेंसेस। तीसरा फंक्शन जो है बेटा, दैट इज इट हेल्प्स इन मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन एंड होमोस्टेसिस। ठीक है बेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हेमोलिम्फ जो है, इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि हेमोलिम्फ जो है, हेमोलिम्फ डज नॉट कैरी ऑक्सीजन।
हीमोलिम्फ जो है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है. इट कैरी द न्यूट्रिएंट्स, इट कैरी द हार्मोन्स, बट हीमोलिम्फ इट डज नॉट कैरी द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आती है थ्रू ट्राइकियल सिस्टम. ट्राइकियल सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन के लिए होता है, लेकिन हीमोलिम्फ जो है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है. इट हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन. तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टिश्यू तक वो किसके थ्रू होती है? दैट occurs through the tracheal system. तो अगर हम कॉकरोच को डिकैपिटेट करेंगे, अगर इसका हम हेड काटेंगे, तब भी ये कुछ दिनों तक सर्वाइव कर पाता है. क्यों सर्वाइव कर पाता है? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो थ्रू ट्राइकियल सिस्टम आ जाता है, वो थ्रू ट्राइकिया आ जाता है. जब तक इसके अंदर एनर्जी मौजूद है तब तक ये कॉकरोच जो है सर्वाइव कर पाएगा. वंस स्टार्वेशन कम्स इन, इट विल डाई. इट डाइज बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन. ठीक है बेटा, दिस इज द हीमोलिम्फ. समझ आया? तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ क्या है बेटा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, कलरलेस है. इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड इज द सेलुलर पार्ट. उस सेलुलर पार्ट को हम बोलते हैं बेटा हीमोसाइट. प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट है, कलरलेस है, इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है. इसके अंदर क्या है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस, लिपिड्स. तो मेन कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज ट्रेहेलोज, एंड मेन ब्लड शुगर फाउंड इन कॉकरोच दैट इज ट्रेहेलोज. then comes out, then is the hemocyte. ये cellular part है बेटा, amoeboid in shape, nucleated. It contains a nucleus and performs the process of phagocytosis. Is phagocytic in nature and it is homologous to the vertebrate WBC. Functions क्या है? Nutrients को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, डिफेंस, इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फागोसाइटोसिस. उसके अलावा इट हेल्प्स इन मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड होमोस्टेसिस. ठीक है बेटा, हीमोलिम्फ जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन स्टेटमेंट कि हीमोलिम्फ कैरीज ऑक्सीजन इन कॉकरोच. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है. इस पॉइंट पे ध्यान देना है बेटा. नाउ हार्ट, थर्ड कंपोनेंट जो बेटा है दैट इज हार्ट. इन केस ऑफ कॉकरोच हार्ट जो है बेटा ये सिंपल है. इट्स सिंपल एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब. ठीक है बेटा, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल है, एलोंगेटेड है. कहां पे पाया जाता है? अलोंग दी मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द एब्डोमेन एंड थोरैक्स. ठीक है बेटा, पहला पॉइंट जो है हार्ट जो है इट्स सिंपल elongated muscular tube lies mid dorsal line of abdomen and thorax. देखो बेटा, जो कॉकरोच के अंदर जो हार्ट है इट्स न्यूरोजेनिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोजेनिक. व्हाट्स न्यूरोजेनिक? न्यूरोजेनिक यानी जो हार्ट है वो बीट होता है बिकॉज ऑफ न्यूरोस्टिमुलेशन. हार्ट बीट्स बिकॉज ऑफ द न्यूरोस्टिमुलेशन. अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे, मैमल्स के अंदर हमें मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है. ह्यूमंस है मायोजेनिक हार्ट, वाइल्ड कॉकरोच हैज न्यूरोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट है जहां पे न्यूरो इंपल्स की वजह से हार्ट बीट होता है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज जो इसके अंदर जो हार्ट है इट्स सेगमेंटल इन नेचर. इसके अंदर चैम्बर्स है. कितने चैम्बर्स हैं? 13 चैम्बर्स हैं. दीज आर द 13 कंडक्टाइल चैम्बर्स. यानी हार्ट जो है बेटा इन केस ऑफ कॉकरोच हार्ट इज 13 चैम्बर्स. कितने चैम्बर्स हैं बेटा? 13 चैम्बर्स हैं. यानी इट इज सेगमेंटल इन नेचर. कंसिस्ट ऑफ 13 कंट्रैक्टाइल चैम्बर्स. ठीक है बेटा, 3 चैम्बर जो है वो थोरैसिक रीजन के अंदर पाया जाता है और 10 जो है वो एब्डोमेन रीजन के अंदर पाया जाता है. यानी इट कंसिस्ट ऑफ 13 कंट्रैक्टाइल चैम्बर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ह्यूमन हार्ट जो है इट्स 4 चैम्बर, लेकिन कॉकरोच के अंदर जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स है? 13 चैम्बर से बना हुआ है. 1 2 3 4 अब 13 चैम्बर्स. यानी हार्ट जो है 13 चैम्बर्स हैं. दैट मींस इट्स सेगमेंटल इन नेचर. क्या बेटा?
सेगमेंटल इन नेचर, इट इज सेगमेंटल इन नेचर। ठीक है बेटा। 10 चैम्बर्स जो है दैट लाइज इन द एब्डोमेन, 10 चैम्बर्स कहां पे मौजूद है बेटा? एब्डोमेन रीजन के अंदर, एब्डोमेन। और 3 चैम्बर जो है दैट्स थोरैसिक, लाइज इन थोरैसिक रीजन। ठीक है बेटा। अब जो चैम्बर जो है, ये चैम्बर इस चैम्बर के साथ कनेक्ट में है और ये चैम्बर इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, यानी दिस वन चैम्बर इज कनेक्टेड विद दिस चैम्बर एंड दिस चैम्बर इज कनेक्टेड विद दिस चैम्बर। यानी हार्ट, ये जो चैम्बर्स है बेटा ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसकी जो ओपनिंग होती है बेटा, वो ओपनिंग, उस ओपनिंग को कौन गार्ड करता है बेटा? वेंट्रिकुलर वैल्यू करता है। यानी ये एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है, दिस चैम्बर इज कनेक्टेड विद दिस चैम्बर, एक चैम्बर दूसरे चैम्बर के कांटेक्ट में है, दे कनेक्ट विद ईच अदर, और इसकी जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? वेंट्रिकुलर वैल्यू। ये वेंट्रिकुलर वैल्यू, इस वेंट्रिकुलर वैल्यू का काम क्या है? इस वेंट्रिकुलर वैल्यू का काम ये है कि ब्लड जो है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? टुवर्ड्स द एंटीरियर रीजन, यानी आगे की ओर ब्लड चला जाएगा। ठीक है बेटा। ऑल द चैम्बर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये चैम्बर्स क्या बेटा? कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वैल्यू। इस वेंट्रिकुलर वैल्यू का काम क्या है? इस वेंट्रिकुलर वैल्यू का काम है ब्लड को एंटीरियर डायरेक्शन देना। ठीक है बेटा। यानी चैम्बर्स, ऑल चैम्बर्स और इंटरकनेक्टेड, और इनकी जो ओपनिंग है बेटा, इनकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग इज दैट इज गार्डेड बाय, किस चीज से गार्डेड है बेटा? दैट इज गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वैल्यू, गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वैल्यू, दिस इज गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वैल्यू। ठीक है बेटा। उसके बाद जो ऑरिकुलर वैल्यू है, हर एक चैम्बर के अंदर जो चैम्बर है, हर एक चैम्बर के पोस्टर साइड में क्या बेटा? एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। दिस इज द ऑस्टिया। इस ऑस्टिया के अंदर थ्रो क्या होता है बेटा? इस ऑस्टिया के थ्रो हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है बेटा। तो उस जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? ऑरिकुलर वैल्यू। ठीक है बेटा। हर एक चैम्बर के अंदर क्या बेटा? ईच चैम्बर हैज अ क्लियर स्मॉल ओपनिंग, उस स्मॉल ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बेटा, ऑस्टिया। ठीक है बेटा। ऑस्टियम जो है ये क्या बेटा? लेटरल ओपनिंग, लेटरल ओपनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है बेटा। इसके थ्रू क्या होता है बेटा? यानी हीमोलिम्फ जो है, हीमोलिम्फ एंटर हार्ट, वो हार्ट के अंदर आ जाता है थ्रू दिस ऑस्टिया। यहां ऑस्टिया कहां मौजूद है बेटा? ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ईच चैम्बर। तो इसके थ्रू ब्लड जो है, हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट चैम्बर में चला जाता है, और उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑरिकुलर वैल्यू रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा। और इसका जो एंटीरियर एंड है बेटा, एंटीरियर एंड ओपन होता है और पोस्टीरियर एंड क्लोज होता है। ठीक है बेटा। इतना समझ आया? ठीक है बेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलियरी मसल्स। देखो बेटा, एलियरी मसल्स, एलियरी मसल जो है बेटा, दीज आर 12 इन नेचर। एलियरी मसल्स कितने बेटा? ये 12 होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ फैन शेप्ड मसल्स, फैन शेप्ड मसल्स कितने? 12 होते हैं, एंड दे आर अटैच्ड विद द हार्ट वॉल एंड बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल और हार्ट वॉल के साथ अटैच होते हैं। देखो बेटा, इसका काम क्या है? इसका काम होता है हार्ट को सपोर्ट करना। इट सपोर्ट्स हार्ट, यानी इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को कोलैप्सिंग से बचाता है। कौन बचाता है? एलियरी मसल्स। इन एलियरी मसल्स की वजह से, इन एलियरी मसल्स की वजह से हार्ट जो है वो सस्पेंड होता है किसके अंदर? पेरिकार्डियल साइनस के अंदर। ठीक है बेटा। दीज आर द एलियरी मसल्स। क्या बेटा? एलियरी मसल्स आर फैन शेप्ड मसल्स। दीज आर फैन शेप्ड मसल्स। कितने? 12 है बेटा। फैन शेप्ड मसल्स 12 किससे अटैच है? हार्ट वॉल और बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि हार्ट को सपोर्ट करना है, यानी इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम दी, यस बेटा, फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग से हार्ट को बचा लेता है। इट सस्पेंड्स, इट हेल्प्स इन सस्पेंडिंग द हार्ट इन द पेरिकार्डियल साइनस। और उसके अलावा इसका काम क्या बेटा? उसका काम है सर्कुलेशन में रिदमिक कंट्रैक्शन जो होते हैं उसकी वजह से सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। जब भी कंट्रैक्ट होता है,
जब ये एलियरी मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसकी वजह से सक्शन प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा, सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट के अंदर आ जाता है थ्रू दीज ऑस्टिया। ठीक है बेटा, एलियरी मसल्स जब रिदम में कंट्रैक्ट होंगे, जब ये कंट्रैक्शन शो करते हैं, तो उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, सक्शन प्रेशर जनरेट होगा। उस सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा, हीमोलिम्फ जो है वो ऑस्टिया के थ्रू ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर हो जाता है। देन एलियरी मसल्स, एलियरी मसल्स, एलियरी मसल्स क्या बेटा, दीज आर फैन शेपर मसल्स, फैन शेपर मसल्स। कितने हैं बेटा, 12 है। दीज आर 12 इन नंबर। क्या बेटा, दीज आर 12 इन नंबर। कहां पे मौजूद होते हैं, दे आर अटैच टू द हार्ट वॉल एंड बॉडी वॉल। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट इज अटैच टू बॉडी वॉल एंड हार्ट वॉल। बॉडी वॉल हार्ट वॉल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या बेटा, यानी फंक्शन क्या बेटा, 1 इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट और सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, सपोर्ट यानी इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ये हार्ट को कोलैप्सिंग से बचाता है। सर्कुलेशन यानी कंट्रैक्शन जब होगा, कंट्रैक्शन जब होगा उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से सक्शन प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा, सक्शन प्रेशर, और इस सक्शन प्रेशर की वजह से हीमोलिम्फ जो है, हीमोलिम्फ हार्ट के अंदर एंटर होगा। ठीक है बेटा, यानी ये एलियरी मसल जो है जब ये कंट्रैक्शन शो करते हैं, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से सक्शन प्रेशर जनरेट होगा। जब सक्शन प्रेशर जनरेट होगा तो हीमोलिम्फ जो है इन ऑस्टिया के थ्रू वो हार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज एंटीरियर आयोटा। बेटा देखो बेटा, जो हार्ट जो फर्स्ट चैम्बर है बेटा, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये क्या बनाता है, एंटीरियर आयोटा बनाता है। एक नैरो ट्यूब बनाता है, उस नैरो ट्यूब को हम बोलते हैं एंटीरियर आयोटा। दिस एंटीरियर आयोटा इज फॉर्म बाय फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। एंटीरियर आयोटा जो बेटा है, ये क्या है बेटा, ये एक सिंगल नैरो ट्यूब है बेटा। सिंगल नैरो ट्यूब किसकी वजह से बनता है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट की वजह से बनता है। इस एंटीरियर आयोटा का काम क्या है, इस एंटीरियर आयोटा का काम क्या होता है, इसका काम है हीमोलिम्फ को कैरी करना फ्रॉम हार्ट चैम्बर्स इनटू द हाइड्रोजन। यानी ये ओपन होता है किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर ओपन होता है। तो व्हाट्स एंटीरियर आयोटा, यस बेटा, फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट forms a narrow tubular anterior aorta। ठीक है बेटा, ये anterior aorta जो है किसमें ओपन होगा, it opens into head origin, यानी हेड रीजन के अंदर ये ओपन होता है। ठीक है बेटा, इसका काम क्या बेटा, फंक्शंस। What are the functions of the anterior aorta? पहला फंक्शन ये है कि it conducts hemolymph from heart to head region, उसके बाद हेड रीजन से साइनस की ओर चला जाता है। ठीक है बेटा, यानी ये हीमोलिम्फ को डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम हेड साइनस into different body parts। ठीक है बेटा, दूसरी फंक्शन ये है कि it maintains, yes बेटा, किस चीज को मेंटेन करता है बेटा, it maintains the flow direction, it maintains flow direction। किसका फ्लो डायरेक्शन बेटा, हीमोलिम्फ का फ्लो डायरेक्शन। यानी हीमोलिम्फ जो है पोस्टीरियर रीजन से आता है, पोस्टीरियर, उसके बाद कहां चला जाएगा बेटा, एंटीरियर रीजन में चला जाएगा, पोस्टीरियर रीजन टू एंटीरियर region, then yes beta, then head region,
देन इट मूव टू हेड रीजन, और हेड के बाद ये बॉडी साइनस के अंदर चला जाता है, बॉडी साइनसेस, यानी इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द हीमोलिम्फ। ठीक है बेटा, यानी इट इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के अंदर कितने पार्ट्स है बेटा? 4 हैं, हेमोसेल, हेमोलिम्फ, हार्ट एंड एंटीरियर aorta। हेमोसेल क्या बेटा? हेमोसेल इज द प्राइमरी बॉडी कैविटी, जिसके अंदर क्या बेटा? जिसके अंदर हेमोलिम्फ मौजूद होता है। ठीक है बेटा, उसको डिवाइड किया जाता है इनटू 3 साइनसेस with the help of diaphragm, and diaphragm divides the hemocoel into three sinuses: pericardial sinus, perivisceral sinus and perineural sinus। pericardial sinus के अंदर हार्ट होता है, perivisceral sinus के अंदर visceral organs होते हैं, and perineural के अंदर क्या होते हैं? perineural contains neurocord। then हेमोलिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा एंड हेमोसाइल। प्लाज्मा क्या है? इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द हेमोलिम्फ, दैट्स कलरलेस। कलरलेस क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते हैं वहां पे। मेन कार्बोहाइड्रेट जो है ट्रेहेलोज, यानी मेन ब्लड शुगर आपका कुछ इज ट्रेहेलोज। ठीक है बेटा, फाउंड इन प्लाज्मा। देन हेमोसाइट, हेमोसाइट क्या है बेटा? हेमोसाइट सेलुलर पार्ट है, दैट्स एम्बॉयड, न्यूक्लिएटेड एंड फैगोसिटिक इन नेचर। ठीक है बेटा, उसके बाद है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट जो है 13 चैम्बर्स से बना हुआ है, दीज आर कंट्राक्टाइल इन नेचर। न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी हार्ट बीट जो होती है, दैट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व। ठीक है बेटा, नर्व सिस्टम के कंट्रोल के अंदर है। तो इसके जो हर एक चैम्बर का जो एंटीरियर, हर एक चैम्बर का जो लेटर साइड है, वहां पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियम। और ऑस्टियम की जो ओपनिंग है दैट्स रेगुलेटेड बाय ऑरिकुलर वैल्यू। ठीक है बेटा, और 2 चैम्बर जो हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड उनकी जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय वेंट्रिकुलर वैल्यू। उसके अलावा एलियरी मसल्स मौजूद होते हैं हार्ट के अंदर। एलियरी मसल कितने? 12 इन नंबर है बेटा, 12 नंबर्स हैं दैट आर अटैच्ड टू द बॉडी वॉल एंड द हार्ट वॉल। ठीक है, इन एलियरी मसल का काम क्या है? सपोर्ट करना, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और क्या बेटा? इट आल्सो हेल्प्स इन सर्कुलेशन, यानी जब ये कंट्रैक्ट करते हैं उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? उस कंट्रैक्शन की वजह से सच फोर्स जनरेट होता है, और सच फोर्स की वजह से जो हीमोलिम्फ है वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के अंदर चला जाता है। देन एंटीरियर आयोटा, जो हार्ट जो फर्स्ट चैम्बर है, ये क्या बनाता है? एक लॉन्ग ट्यूबुलर, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर एयोटा। एंटीरियर एयोटा कहां ओपन होता है? इनटू द हेड रीजन, इट कैरीज hemolymph फ्रॉम हार्ट टू द हेड रीजन, और इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द hemolymph फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, देन हेड एंड हेड टू बॉडी साइनसेस। ठीक है बेटा, समझ आया? ग्रेट। Now questions. Question 1. All of the following structures are associated with circulatory system of cockroach except aerial muscles, heart, spiracles, hemolymph. As we know that circulatory system of cockroach, it consists of hemolymph, hemocoel, heart and anterior aorta. Aerial muscles, yes, is a part of circulatory system. Heart, hemolymph, often is C. Spiracle जो है बेटा, it's not a part of circulatory system. It is associated with respiratory system of insects. Question 2. Ostia in cockroach is made for. Ostia किस चीज के लिए है? Ostia openings on the lateral side of chamber. It's made for entry of food, entry of blood, exit of blood, excretion, respiration. किस चीज के लिए ऑस्टिया बेटा? एंट्री ऑफ ब्लड। ठीक है। क्वेश्चन 3.
Pulsatile movement of hemolymph in cockroach is aided by ventral diaphragm, aorta valve, dorsal diaphragm and iliac muscles, pericardial sinus. यस बेटा, पल्सटाइल मूवमेंट किस चीज की वजह से है बेटा? इट्स बिकॉज ऑफ द डोर्सल डायफ्राम एंड एलियरी मसल. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 4. चीफ ब्लड शुगर इन कॉकरोच इज ग्लूकोज, ट्रिहेलोज, सिट्रिक एसिड, स्टार्च. क्या आएगा बेटा आंसर? यस, आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रिहेलोज. एलियरी मसल्स आर डैश इन नंबर. कॉकरोच के अंदर कितने एलियरी मसल्स हैं? 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 14, 8. यस बेटा, कितने हैं? 12 पेयर्स. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन ह्यूमन, क्रो, कॉकरोच, काउ. यस बेटा, क्या आएगा? आंसर इज कॉकरोच. This was all about circulatory system of cockroach. Thank you.